जयाचार्य मुनि अनोपचंद जी के परिवार का जब महान इतिहास सुनाते हैं और साध्वी चंपा जी का जीवन सुनने वालों के लिए एक प्रेरणादायी जीवन बन गया था। जयाचार्य ने तपस्वी अनोपचंद की तरफ देखते हुए कहा, इस अनोपचंद ने युवा अवस्था में जो अपने जीवन की अंदर इतिहास का सुनहला पृष्ठ लिखा है, वह हमेशा हमेशा के लिए सबको प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाएगा। अनोपचंद के मन में जब वैराग्य साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है और उसने अपने पिताश्री व मातुश्री को निवेदन किया, अब आप देरी नहीं करवाएं। देखो, मेरे से पहले चंपा जी ने 9 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण की है। अरे मैं तो समझदार नव युवक हूँ, फिर आप मेरे को दीक्षा देने में देरी क्यों कर रहे हैं? यह बात माता पिता को अपील करने वाली बन जाती है। माता पिता ने कहा, अनूप, हम तेरे को दीक्षा के लिए बिल्कुल मनाही नहीं कर रही हैं, पर हम माता पिता हैं, हमारा भी ये दायित्व बनता है हम अपने पुत्र को कसौटी के ऊपर कस कर देखें। और जब तेरा चाचा कुशाल चंद है और वह तेरे लिए पैर भी कर रहा है, फिर तो अब तेरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है। हमारी तरफ से तुम अपने जीवन के अंदर संयम ग्रहण करके तलेसरा परिवार के गौरव को और ज्यादा गौरवान्वित कर सकते हो। यह बात अनोपचंद के मन के अंदर एक नई शांति और तृप्ति प्रदान करने वाली बन जाती है। मन में चिंतन कर रहा है, अब तो यदि अच्छा योग मिल जाए तो मैं अपना उपयोग है संयम की साधना के लिए कर सकता हूँ। अनोपचंद प्रातः काल अमृत बेला के समय के अंदर जागृत होकर स्वाध्याय के अंदर अपने आप को अवस्थित कर रहा था और उस समय नीचे से माता जी की आवाज आती है। डोला जी ने कहा, अरे अनूप, ऊपर बैठा हुआ क्या कर रहा है? अरे देख, नीचे आजा, सूर्योदय होने वाला है और अपना तैयार हो जा नहा धोकर। और आज हमारे इस नाथद्वारा शहर के अंदर मुनि श्री स्वरूपचंद जी स्वामी का आगमन हो रहा है और हम सभी उनकी अगवानी करने के लिए जा रहे हैं। यह बात सुनते अनोपचंद एकदम जागृत हो जाता है और मन में चिंतन कर रहा है। लगता है स्वरूपचंद जी स्वामी हैं, केवल मेरे लिए ही नाथ द्वारा पधार रहे हैं। बस अब मेरी जीवन रूपी नौका है, ये पार लगने वाली है।
उत्साह से उत्साहित होकर तत्काल वो नीचे आता है और सारे कार्य संपादित करने के बाद मुनि स्वरूप चंद्र स्वामी की आगवानी के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। नाथद्वारा का सारा समाज है मुनि प्रवर की आगवानी के लिए पहुंच जाता है और यह नवयुवक अनोपचन तेज गति के साथ में चलकर सबसे आगे जाकर और मुनि स्वरूप चंद्र स्वामी की आगवानी करता है। 3 बार प्रदक्षिणा देकर वंदना कर रहा है। मुनि स्वरूप चंद्र स्वामी अपने पैरों को रोक लेते हैं और उसकी वंदना को देखकर, विनम्रता को देखकर उन्होंने कहा, देखो संतों, लगता है आज कोई बैरागी हमारे दर्शन करने के लिए आया। यह बात जो ही अनोपचंद सुनता है और मन में विचार कर रहा है, लगता है मेरे अंतःकरण के भाव हैं, उन भावों को मुनि स्वरूप चंद्र स्वामी ने पहचान लिया। सभी संतों ने अनोपचंद की तरफ देखा और निवेदन किया, मुनि प्रवर, लगता है ये नव युवक है, होनहार है और इस नाथद्वारा के अंदर आपका जो प्रवास होगा, विराजना होगा और यह नव युवक इतिहास का अवश्य ही सुनहला पृष्ठ है, वह नाथद्वारा की धरती पर अंकित करके रहेगा। मुनि स्वरूप चंद्र स्वामी संतों के द्वारा जब ये बात सुनती हैं, तब का संतों आप सब लोग इसको प्रयास करके तैयार करना, परिवार वालों को तैयार करना और इसकी भावनाओं को बढ़ाकर तत्व ज्ञान है वह सिखाने का प्रयास करना। नव युवक अनोपचंद मन में विचार कर रहा है, चलो आज का सूर्योदय मेरे लिए बड़ा ही मंगलकारी उदित होकर आया है। सारी योजनाएं हैं वो अपने आप बन रही है। अब मेरे को तो केवल संतों की जो योजना है उसको साकार रूप प्रदान करना है। अनोपचंद आचार्य भारमल जी के युग को याद करता है और आचार्य रायचंद जी के इस युग को याद करके और मन में विचार कर रहा है, ये रायचंद का युग है, ये मेरे लिए बड़ा ही कल्याणकारी रहेगा। मुनि स्वरूप चंद्र स्वामी को विनम्रता के साथ में निवेदन किया, मुनि प्रवर पधारो और आप तलेसरों की हवेली काली पोड़ में विराजो, मैं आपकी सेवा करूंगा और अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। मुनि स्वरूप चंद्र स्वामी जब ये बात सुनती हैं तब कहा, देखो संतों, हमारे विचारों का प्रभाव है वह कितनी जल्दी असरकारक बन गया। सारे संत उस नव युवक को निहार रहे हैं और इतने में नाथद्वारा के और श्रावक श्राविकाएं हैं, वो भी अगवानी के लिए पहुंच जाती हैं। मुनि स्वरूप चंद्र स्वामी नाथद्वारा में प्रवेश करवाती हैं
और काली पोड़ के उस प्रांगण के अंदर अपनी देशना प्रारंभ करते हैं और वह देशना भी सभी लोगों के दिलों को झकझोर देने वाली बनती जा रही थी। सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वह होता है नव युवक अनूप चंद के ऊपर। देशना संपन्न होते ही वह मुनि प्रवर के चरणों में पहुंचता है और निवेदन कर रहा है, मुनि प्रवर, आज आपकी देशना और मेरे जीवन की कली कली को खोलने वाली बन गई थी। अब मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। तत्काल स्वरूप चंद जी स्वामी ने अपने सहयोगी संतों को बुलाया और कहा, संतों, सब अपने समय का नियोजन करते हुए 1 घंटे का समय है वह अनूप चंद के निर्माण के अंदर सबको लगाने का प्रयास करना। सभी संतों ने कहा, मुनि प्रवर, हम आपके आदेश को शिरोधार्य कर रहे हैं, बस एक बार गोचरी पानी का टाइम है, यह काम निपटा देते हैं, उसके बाद अनूप चंद को हम प्रेरणा देनी प्रारंभ करेंगे। यह बात सुनते अनूप चंद ने कहा, मुनि प्रवर, संत गोचरी के लिए पधारी हैं, तो मेरी इच्छा है आज मैं संतों की गोचरी की सेवा करूं। मुनि स्वरूप चंद जी ने कहा, वाह अनूप चंद, गोचरी की सेवा करेगा? अरे तुम भी कभी गोचरी करके लाएगा क्या? यह बात सुनते स्वरूप चंद मुस्कुराने लग जाता है और कह रहा, मुनि प्रवर, आपकी कृपा हो गई तो इस नाथ द्वारा के अंदर आपके सानिध्य में दीक्षा लेकर और मैं अपने हाथों से गोचरी लाकर और आपके सपने को साकार करके दिखला दूंगा। संत गोचरी के लिए जाती हैं और अनूप चंद है यह सेवा कर रहा है। संतों ने कहा, बोल गोचरी किधर चले? अनूप चंद ने कहा, महाराज किधर क्या, सबसे पहले मेरे घर पर ही पधारे। संतों को अपने घर पर गोचरी के लिए लेकर आता है। सारे परिवार के अंदर हर्ष का माहौल था और सभी ने अपने हाथों से 12वां व्रत है वह निपटाने का प्रयास किया। अनूप चंद ने भी अपने हाथ से 12वां व्रत निपटाया। संतों ने कहा, अरे माता डोला, तेरा अनूप चंद है यह बड़ा पुण्यवान है। डोला जी ने कहा, मुनि प्रवर, पुण्यवान है तभी तो वह आपकी सेवा कर रहा है, वरना गांव के अंदर और लोगों की कमी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आपको हमारा लड़का पुण्यवान लगा तो इसकी पुण्य ही है, उसको आप और ज्यादा बढ़ाना। संत लोग गोचरी करके ठिकाने आती हैं, आहार पानी करती हैं और अनूप चंद है बाहर रखवाले की तरह बैठ जाता है। जो ही आहार पानी संपन्न होता है, मुनि स्वरूप चंद जी ने कहा, अरे अनूप घर गया नहीं? अनूप ने कहा, मुनि प्रवर, अब मेरा जो घर है वो आपका ठिकाना ही है। नाश्ता किया हुआ है, अभी मेरे को भूख भी नहीं है और मेरे भीतर के अंदर एक भूख उठ रही है,
मैं ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ूं। मुनि स्वरूप चंद जी ने स्वयं उस नव युवक अनोप चंद को ज्ञान देना प्रदान कर दिया। 25 बोल का थोकड़ा, पाना की चर्चा, 52 बोल, 62 13 द्वार और धीरे धीरे तत्व ज्ञान है और उसको सिखाना प्रारंभ कर देती हैं। अनोप चंद का सहयोग समय है, यह भी बड़ा तेज था। जो भी संत ज्ञान प्रदान करते हैं और सारे ज्ञान को अपने भीतर में उतारता जा रहा है। एक बार स्वरूप चंद स्वामी ने कहा, अरे अनोप, दिन भर तू ठिकाने बैठा रहता है, तो घर का काम, दुकान का काम ये तू नहीं देखता, कौन देखता है? तब अनोप चंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनि प्रवर, मैंने घर का काम काज करने का त्याग कर लिया, दुकान में जाकर व्यापार करने का त्याग कर रखा है, जीवन भर कच्चे पानी पीने का त्याग कर रखा है और खुले मुंह बोलने का त्याग कर रखा है। तो स्वरूप चंद स्वामी ने कहा, तुम कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो क्या दीक्षा लेगा क्या? अनोप चंद का बस मुनि प्रवर, आपके मुखार बिंद से मैं ये सुनना चाहता था, अब आप मेरी दीक्षा कब फरमा रहे हैं वो बताएं। मुनि स्वरूप चंद जी ने कहा, अरे पहले अपने परिवार वालों की आज्ञा लेकर आओ। स्वरूप चंद मुनि की ये बात सुनकर और वह नव युवक तत्काल अनोप चंद खड़ा होता है, अपने चाचा कुशाल चंद के पास जाता है और निवेदन करता है, चाचा जी, घर बैठे गंगा आ गई है और अब मैं उसी संत रूपी गंगा के अंदर स्नान करके पावन और पवित्र बनना चाहता हूँ। आप मेरे साथ में चलो और मेरे को दीक्षा की आज्ञा प्रदान करो। कुशाल चंद जी ने कहा, अरे अनोप, मेरी आज्ञा का कोई महत्व नहीं होगा, तुम अपने माता पिता की आज्ञा है, इसको पहले ले। तत्काल वो माता पिता के पास की अंदर जाती हैं। नंद राम जी दोलन जी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन कर रही हैं, पूज्य प्रवरों, मुनि श्री स्वरूप चंद स्वामी का पदार्पण हुआ है और मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ और आप मेरे को आज्ञा प्रदान कराओ और संतों को दीक्षा के लिए निवेदन कराओ। नंद राम जी ने कहा, अनोप, तू अपने मन के अंदर पक्का सोच लिया है ना? अनोप ने कहा, पिताजी, मेरा मन वज्र की तरह बिल्कुल मजबूत है, हिमालय पर्वत की तरह अटल और अचल है। आप पधारो और निवेदन कराओ। अनोप चंद अपने माता पिता, चाचा और पूरे पारिवारिक जनों को साथ में लेकर और मुनि प्रवर के चरणों में पहुंचता है, निवेदन करता है, मुनि प्रवर, ये मेरा परिवार और परिवार के सारे सदस्य खुश होकर और मेरे को आज्ञा प्रदान करवा रही। मुनि स्वरूप चंद जी ने पूरे परिवार वालों की तरफ नजर घुमाकर देखा और कहा, बोलो, सारे परिवार वाले क्या कर रही हैं? सबने एक स्वर में कहा, मुनि प्रवर,
ये दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं और आप दीक्षा प्रदान करने के लिए तैयार हैं, तो हमें आज्ञा देकर सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। यह बात सुनते ही सारा माहौल है वह अपने आप ही बदलना प्रारंभ हो जाता है। मुनि स्वरूप चंद जी ने कहा, अनोप चंद ने जो तत्व ज्ञान सीखना था वो सारा तत्व ज्ञान सीख लिया है, केवल प्रतिक्रमण है यह सीखना बाकी है। यदि प्रतिक्रमण याद कर लेगा तो इसकी दीक्षा है नाथ द्वारा में संपन्न हो सकती है। तो आज इसको प्रतिक्रमण सीखने के लिए और मैं संतों को ये आह्वान कर रहा हूँ, इसको प्रतिक्रमण साधु प्रतिक्रमण सिखाएं और तैयार करें, उसके बाद में दीक्षा भी हो जाएगी। सारे परिवार वाले मन में खुश हो जाती हैं, अनोप चंद खुश हो जाता है और अब उसके मन में एक ही लगन लग जाती है, मेरे को जल्दी से जल्दी प्रतिक्रमण याद करना। वह खाना पीना नहाना धोना सोना सारा भूल जाता है और प्रतिक्रमण याद करने के पीछे लग जाता है। सभी संतों ने धीरे धीरे मेहनत की और एक दिन वह आता है जो मेहनत है वह रंग दिखाना प्रारंभ कर देती है। अनोप चंद को पूरा प्रतिक्रमण है यह याद हो जाता है। संत लोग अनोप चंद को लेकर मुनि स्वरूप चंद जी के चरणों में पहुंचे, निवेदन किया, मुनि प्रवर इसने प्रतिक्रमण याद कर लिया। मुनि स्वरूप चंद जी ने कहा, अच्छा याद कर लिया, अरे पक्का है ना। स्वरूप जी की बात सुनकर और नवयुग अनोप चंद ने कहा, हाँ मुनि प्रवर एकदम पक्का है और आपकी मर्जी हो तो मैं पूरा प्रतिक्रमण है वह आपको सुना दूं। और अनोप चंद बिना कुछ देरी किए और प्रतिक्रमण की पाटियां हैं यह सुनाना प्रारंभ कर देता। मुनि स्वरूप चंद जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं और जब सारी पार्टियां वह बोल देता है, मुनि स्वरूप चंद जी ने कहा, अरे अनोप चंद अब तू दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया, आज यदि दीक्षा ले तो भी तेरे को दीक्षा देने के लिए तैयार है। अनोप चंद ने कहा, मुनि प्रवर इससे बड़ा और मेरा सौभाग्य क्या होगा, पर प्रातः प्रवचन के समय अपने पूरे परिवार को लेकर आऊंगा, परिवार वाले निवेदन करेंगे और आप मेरा दीक्षा महोत्सव है इसी नाथ द्वारा में तालेश्वरों की हवेली की अंदर काली पोड़ के प्रांगण में ही परिसंपन्न करवाना। दूसरे दिन नव युवक अनोप चंद पूरे तलेसरा परिवार को एकजुट करके और प्रवचन स्थल पर लेकर आता है। जब प्रवचन प्रारंभ होता है और लोग बाग देख रही हैं आज पूरा तलेसरा परिवार कैसी आया। प्रवचन के मध्य अनोप चंद है, खड़ा होता है, निवेदन करता है, मुनि प्रवर मेरे को दीक्षा प्रदान करवाएं, मेरा पूरा परिवार है वह आपके चरणों में हाजिर है, पूरे नाथ द्वारा का श्रावक समाज आपके चरणों में हाजिर है। यह सुनते सारा परिवार खड़ा हो जाता है, नाथ द्वारा के लोग खड़े हो गए, निवेदन करे मुनि प्रवर ये दीक्षा महोत्सव तो
नाथ द्वारा में ही आपको परिसंपन्न करवाना पड़ेगा। मुनि स्वरूप चंद जी ने सारी परिस्थितियों का आकलन किया और उसके बाद के अंदर उन्होंने उद्घोषणा की 1892 में चैत्रवदी अष्टमी गुरुवार को अनोप चंद को नाथ द्वारा में दीक्षा प्रदान करने का भाव है। यह उद्घोषणा होते चारों तरफ जय जयकार के नाद है वह गूंजने प्रारंभ हो जाती है। अनोप चंद इतना खुश हो जाता है मानो कोई शेर घी है वह उसको किसी ने पिला दिया हो। चैत्र का महीना आ गया, अष्टमी का दिन आ गया और आज नाथ द्वारा के इतिहास के अंदर एक नया सुनहला पृष्ठ है वह और अंकित होना था। विजय मुहूर्त के समय के अंदर अनोप चंद अपने घर से मुनि का साधु का वेश धारण करके अपने परिवार के साथ के अंदर संयम यात्रा के लिए अपने चरणों को गतिशील बना देता है और मुनि अनोप चंद के चरणों में पहुंचता है और उसी विजय मुहूर्त के अंदर शुभ लाभ के दुगड़िए के अंदर मुनि अनोप चंद जी ने उस नव युवक को नाथ द्वारा की धरती पर और संयम है वह प्रदान किया और देखते देखते अनोप चंद है वह श्रावक से साधु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मुनि अनोप चंद जयाचार्य ने कहा इसी हवेली के अंदर इसी प्रांगण के अंदर मुनि श्री स्वरूप चंद जी स्वामी ने इस अनोप चंद को दीक्षा प्रदान करके इतिहास का नया सुनहला पृष्ठ है वह अंकित किया था कि वो अनोप चंद तुम्हारी दीक्षा यहीं पर संपन्न हुई थी ना। जयाचार्य के मुखार बिंद से अपनी दीक्षा का यह वर्णन सुनकर और तपस्वी अनोप चंद है हर्ष विभोर हो जाता है और निवेदन करता है गुरुदेव लगता है आज ही मेरा कोई दीक्षा समारोह है इस प्रांगण में संपन्न हो रहा है। सारे लोग उसी रोमांचक वर्णन को सुनकर और मन में प्रसन्न हो जाते हैं और मुनि अनोप चंद दीक्षा लेकर अब इस नाथ द्वारा की धरती पर और अपने जीवन के अंदर इतिहास के और कोण से नए नए पृष्ठों का सृजन करेगा। क्या करेगा? इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।